जंजीर। सॉरी क्या ना, हर जो कुछ भी हुआ नहीं होना चाहिए था। किसी को हक नहीं है तुमसे ऐसे बात करने का, पर मैं किसी की घटिया सोच को नहीं बदल सकता हूं, इसलिए पापा की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूं। डॉक्टर बाबू, आप काहे ऐसा कह रहे हैं? आप तो हमेशा से हमारी हिम्मत भी बने और ढाल भी। कभी हमारे सम्मान को कम नहीं होने दिया है आपने, तो उसके लिए तो हमें आपका धन्यवाद करना चाहिए ना। क्या ना, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, ये शहर हमारी जिंदगी के लिए एक नई शुरुआत है, जिसे हम हमारी जिंदगी में आने वाले नए मेहमान के साथ शुरू करेंगे। और देखना, ये बच्चा हमारी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां लेकर आएगा। क्या बात है कहना, तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? डॉक्टर बाबू, हमरे अंदर एक जान पल रही है, और हमें डर है इस बात का कि जब वो इस जिंदगी में आएगा तो क्या उसे भी वही बातें, वही इल्जाम सहने पड़ेंगे जो हमने सहे अब तक। क्या उसे भी वही घर वालों की नफरत से गुजरना पड़ेगा? डॉक्टर बाबू, हम ये तो जानते कि आप हमारे साथ हैं, पर अभी तक आधा परिवार हमारे साथ नहीं है, तो क्या वो हमारे बच्चे को वो दर्जा दे पाएंगे जो उसे मिलना चाहिए? मैं उस गहना के बच्चे को अपने परिवार का हिस्सा नहीं मानूंगा, कभी नहीं अपनाऊंगा उसे। अरे ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? वो हमारे आयुष का ही बच्चा है और आप? नहीं, वो हमारे आयुष्मान का बच्चा नहीं है। जैसे पहले गहना ने झूठ बोलकर आयुष्मान से पकड़वा शादी की थी, इस बार भी वो झूठ बोल रही है अपने बच्चे के बारे में। मुझे नहीं लगता था कि आप अपने अंधे शक के दम पर एक लड़की के लिए इतना बुरा बोल सकते हैं, चाहे वो सही हो या गलत। लेकिन मैं खुश हूं कि आयुष्मान आपकी तरह नहीं है, ध्यान रखता है वो अपनी पत्नी का, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो अपने बच्चे का भी ख्याल रखेगा। लेकिन आप ना तो अच्छे पति बन पाए और ना ही एक अच्छे पिता। एक बात तू साफ साफ सुन ले, आज के बाद उस गहना का साइड लिया ना, तो ये हाथ तेरी गर्दन से तब हटेगा जब तेरी सांसें बंद हो जाएंगी। समझी? समझी? कहना, तुम हमारे बच्चे के बारे में सोचकर परेशान मत हो, और ना ही इस बात की चिंता करो कि घर वाले क्या सोचते हैं। तुम और ये बच्चा दोनों मेरी जिम्मेदारी है। डॉक्टर बाबू, आप और हम दोनों इस शहर में नए हैं, कुछ नहीं पता कि अगले पल क्या होने वाला है। हमारा घर तक नहीं है हमारे पास, और ऊपर से घर वाले भी हमारे बच्चे पर उंगली उठा रहे हैं। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, हमें एकदम से घबराहट हो रही है। डॉक्टर बाबू, कहीं हमारे बच्चे पर कोई मुसीबत तो नहीं आने वाली है ना? कुछ कहना, प्लीज शांत हो जाओ। तुम मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, गहरी सांस लो। हाँ, जैसे मैं कह रहा हूं वैसे कहना। सांस लो, 1 2, गहरी सांस, 3 4 5। तुम अपने आने वाली जिंदगी के बारे में सोचो और मुझे बताओ कि तुम्हें क्या दिखाई देता है। हमें सजा हुआ कमरा नजर आ रहा है,
जिसमें हम आपका इंतजार कर रहे हैं और फिर आप अस्पताल से आते हैं, अपना बैग और वो कोट रखकर हमें गले लगा लेते हैं। और फिर उतने में एक हमारे बच्चे के किलकारी की आवाज आती है और फिर हम दोनों उसके पास जाते हैं और उसके साथ खेलने लगते हैं। हम तीनों अपनी दुनिया में बहुत खुश हैं डॉक्टर बाबू। अब कैसा लग रहा है तुम? अच्छा, जब भी कभी परेशान हो ना तो तुम इस बारे में ही सोचना। कहना ये बच्चा हमारी खुशियों का खजाना है, हमारी हिम्मत है, पर उससे पहले ना हमें एक दूसरे की ताकत बनना पड़ेगा। मैं जानता हूं कि ये सफर आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किलें आएंगी, बहुत सी चुनौतियां आएंगी, पर हमें हमेशा एक दूसरे का हाथ पकड़कर उन चुनौतियों का सामना करना है। चाहे वो हमारा परिवार हो या फिर पैसे या काम को लेकर हो, हमें हमेशा एक दूसरे का साथ देना है। अपने बच्चे को वो जिंदगी देनी है जिस पे उसका हक है। वाह, क्या बात है। दूसरों के घर पे दूसरों के कमाई का खाना कितने प्यार से ठूस ठूस के खिलाया जा रहा है, बताओ। ऐसा है ना बेटा कि मुफ्त की रोटी इतनी भी नहीं तोड़नी चाहिए कि सामने वाला हमें घर से ही निकाल दे, समझा? आपको इतनी समझ नहीं है ताई जी कि किसी को खाते वक्त नहीं टोकना चाहिए, खास तौर से उसे जो मां बनने वाली। अच्छा, इज्जत का खाना खाने के लिए बोल दिया तो मेरी बात भी टोकना लग गया। और तूने ये जो कहा था हम आपका किराया भर देंगे, कहां से लाएगा किराया? हम तो अपना सब कुछ बनारस ही छोड़ के आ गए। तूने सोचा है इस लड़की को और इसके बच्चे को तू पालेगा कैसे, बता? उसकी चिंता आप मत कीजिए, मैं अपनी बीवी और बच्चे की जिम्मेदारी उठा सकता हूँ। आज कुछ इंटरव्यूज है मेरे, जॉब मिल जाएगी जल्दी। उसके बाद हमारी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। हाँ, तेरे पास सब सवालों का जवाब है, लेकिन अभी तक अपने भाई को नहीं ढूंढ पाया। ये अपने खुशी के चक्कर में उसे भूल ही गया तू। मेरा बेटा पता नहीं कैसा होगा। उसका भी पता लगा रहा हूं मैं ताई जी, जल्दी कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। हाँ ताई जी, आप परेशान मत हुई, एहसान देवर जी जल्दी मिल जाएंगे। तेरा तो सही है, 10 बार जख्म देके एक बार मलहम लगा दो और सबके लिए अच्छी बन जाओ। अरे जेठानी जी, आप भी कैसी बातें लेकर के बैठ गई। बैठिए ना, आप भी बैठ करके खाना खा लीजिए। आइए। अरे भाई साहब, आइए आइए। कितनी अच्छी बात है, समय पे आ गए आप तो। अच्छा हुआ आप लोग खुद ही आ गए। मैं नंदलाल को भेजने ही वाला था कि आप लोगों को बुला ले खाने के लिए। बैठिए बैठिए। हाँ, आइए। हम भी आपकी मदद कर देते हैं। क्या ना, तुम रहने दो। अरे नहीं डॉक्टर बाबू, ऐसे कैसे रहने दे, और हमसे बैठा नहीं जाता। जब तक हम काम नहीं करते ना हमें ठीक नहीं लगता। आप रहने दीजिए, हम करते। इतना सारा खाना मैं भी खाऊंगी। टिन्नी, टिन्नी, वाओ अंकल, कितना टेस्टी खाना है। टिन्नी रुक जाओ। टिन्नी, ऐसे किसी की प्लेट से खाना नहीं खाते। अब काका, हम आपको दूसरी प्लेट में खाना दे देते। टिन्नी, काका से माफी मांगो। सॉरी अंकल। गहना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।